भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने पिछले सत्र में 31-32 जो भी श्लोक थे इस अध्याय को पूरा कर लिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए इतना परिश्रम उसमें जो किया था अब वो ऐसे ही गया जहाँ भी गया। केवल एक बार श्लोक देख लेते हैं ताकि कनेक्शन न टूटे। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त करता है। जिसके अंदर अशुद्धि है वो अनुभव नहीं कर सकता। जिसको थोड़ा सा भी फीवर है वो टेस्ट नहीं ले सकता प्रॉपर, भले ही स्वादिष्ट व्यंजन हो, टेस्टी हो सब कुछ, लेकिन फीवर के कारण वो उसका टेस्ट ले नहीं पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जितना बुखार ठीक हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो केवल विशुद्ध आत्मा ही, विशुद्ध आत्मा यानी जिसका चित्त शुद्ध है, आत्मा में ना कोई दोष है ना कुछ ऐसा क्लेश है। वो तो आत्मा का अर्थ होता है शरीर मन आदि सब आ जाता है उसमें। 12 अर्थ है आत्मा के, आपको पता है, गीता में भगवान प्रभुपाद ने बताया है व्याकरण के अनुसार। तो विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण कहिए या चित्त कहिए, शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। वो आत्मा ही, वही चित्त ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, परिपूर्ण आनंद, केवल थ्योरी नहीं है, आनंद है जीवन में, और तुष्टि, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, फुल्ली, दोनों के साथ प्राप्त करता है भगवान की संगति की पूर्णता। हम सब अपूर्ण हैं, भगवान से दूर होने के कारण पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण से जुड़ करके, पूर्णमदा पूर्णमिदम। और भगवान से जुड़ते ही हमें भगवान की सेवा में स्वाभाविक स्थिति हमारी यही है, वो प्राप्त हो जाती है। उसके साथ ही हमें आनंद भी नेचुरल मिलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, और तुष्टि भी, आनंद और तुष्टि दोनों मिलते हैं। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। जिसको टॉयलेट लगती है वही टॉयलेट में जाता है, अदरवाइज क्यों जाए, और वो भी पब्लिक टॉयलेट में। आपने पर्सनल टॉयलेट बना रखा है, बड़ी सुंदर से उसमें फ्रेग्रेंस रखते हो, चमका के रखते हो, हैं। साधारण भूला भाला तो सोचे कि ये तो भी कमरा ही है, इतना संभाल के रखते हो। और पब्लिक टॉयलेट में जाओ, पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर नाक बंद हो जाएगी, हालत चक्कर आ जाएंगे। उस टॉयलेट में अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आदमी तब जा सकता है, मजबूरी है। और वो जाएगा फटाफट अपना काम करके भाग के आएगा, यार बस प्रेशर पूरा करो, बात खत्म, सांस रोक लो, कुछ कर लो, मर जाओ, नहीं तो क्या करें, मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे ही संसार भी उसी टॉयलेट की तरह, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ अपनी टॉयलेट करने आया है। टॉयलेट मतलब मेरी इच्छा जो है वो मैं करने आया हूँ, भोगने आया हूँ। सब उसी जगह भोगने आए हैं। सबका प्रेशर है इंद्रिय तृप्ति का, सब इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें कभी लौट कर नहीं आता। जब उसे अपना घर मिल गया, फिर ठीक हो गया, फ्रेश हो गया, तो वो डाइनिंग मतलब अपना बेडरूम में रहेगा या लॉन में रहेगा, कहीं कहीं घूमता रहेगा, टॉयलेट में नहीं आएगा जब तक मजबूरी ना हो। और जिसने भगवान की पूर्णता प्राप्त कर ली है, अपने जागृत करने में अपनी पूर्णता को सफल हो गया, फिर वो कभी देखता भी नहीं, उसे अब नीड नहीं पड़ेगी।
ठीक है, ये हमने पढ़ा और अगला इसको विस्तार से जो भी समझा उसको छोड़ो। कह रहे हैं जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो एकमात्र भक्ति योग ही सबसे बढ़कर कल्याणकर साधन है, ये यहाँ स्पष्ट बताया गया है। कोई से भी उपाय आपके हैं वो सब पीछे रह जाते हैं जब भक्ति आती है तो। और भगवान की अनुभूति बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हमने की बहुत टाइम लगाया है इसमें। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। भगवान अवेलेबल है सबके लिए इजीली, कोई समस्या नहीं है। निकोला टेस्ला जो है सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्लान बनाया था, उसने बहुत बड़ा टावर बनाया था, उसे फंडिंग चाहिए थी। उसमें क्या होता कि पैसा लग जाना था, उसके बाद सबको बिजली मिल जानी थी, कोई जरूरत ही नहीं कुछ पेमेंट करने की, कनेक्शन स्पेस से कुछ ऐसा उसका सिस्टम था। लेकिन लोगों को चाहिए स्वार्थ, अर्निंग कैसे होगी, कंट्रोल में कैसे चलेगा, सब ये सब चीजें हैं, तो इसलिए वो प्लान ही खत्म कर दिया, फंडिंग नहीं की, बोले ऐसा फ्री का नहीं चाहिए, हमें कुछ बिजनेस चाहिए। तो बाद में इन्वेंशन हुआ अलग तरीके से, तो खूब बिजली का बिल देते, वरना निकोला टेस्ला तो कहता कोई जरूरत नहीं है, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। ऐसे उदार लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो कहीं अंधेरे में खो जाते हैं। तो ये तथ्य हमारे देखने और बुद्धि से, यानी कृष्ण प्रत्येक जीव के साथ हैं, लोग भगवान से कनेक्ट नहीं करते। क्यों? उनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। वो सोचते हैं मेरे ऊपर डिपेंड रहे, बार बार मेरे पास आए तो मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब बना रहे, सम्मान मिलता रहे, मुझे और भी कुछ मिलता रहे, ये बिजनेस होता है। और भगवान से जोड़ देगा तो वो परम समस्या, उसका समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं बचेगी उसकी। तो वही जो ज्ञान दे रहे सुखदेव जी, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में हैं। अच्छा, इस तथ्य को, ये तथ्य है, फैक्ट है, इसे हमारे देखने से और बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभव और परिकल्पित किया जा सकता है। ठीक है, अनुभव भी किया जा सकता है। ये हमने अच्छे से समझा, किस प्रकार हृदय में भगवान है, किस प्रकार शरीर हूँ मैं देख रहा हूँ, आदि आदि, ये सब हमने अच्छे से समझा। तो क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं तो सर्वत्र और सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि भगवान एक जगह है। ठीक, चलिए ये हमने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन अध्याय 3। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। जैसे आपने जिज्ञासा की वैसे ही मैंने आपको उत्तर दिया। ठीक, तो सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं, लाखों करोड़ों हैं, और वो प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, लगभग लगभग सभी अल्पज्ञ हैं, बहुत थोड़ा नॉलेज है उनको, ज्ञान बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है, आत्मा यानी स्वयं के विषय में। लग प्राय सबों को जीवन की झूठी अवधारणा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए झूठी अवधारणा है। शरीर हम, यानी पीछे हमने इस बात को समझ लिया है, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में, दृश्य अनुमापक एक श्लोक में अच्छे से विस्तार से समझा था, सबको समझ में आ भी गया था, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, इसलिए हमको ये लगा। तो
आत्मा विषय ज्ञान सबको नहीं है, इसलिए अल्पज्ञ हैं सभी। चलिए, सब धोखे में है कि मैं शरीर हूँ, जबकि वो है नहीं। भले ही मानव समाज की नजरों में उच्च पद निम्न पदों पर स्थित हों ऐसे लोग, लेकिन मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, जब तक वो अपने शरीर और मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं, बेकार हैं। कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो कुछ किया उसकी कोई वैल्यू है नहीं एक्चुअली। अरबों कमाए, खरबों कमाए, लाखों में हजारों में पहचान करी, कितने व्यूज हो गए आपके, कितने फॉलोअर्स हो गए, कोई कितने लोग आपको अच्छा मानते, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि वो कुछ काम आएगा नहीं आपको एट लास्ट। कुछ काम नहीं आएगा, रद्दी है। जब तक है। जब आप मृत्यु को पास पहुंचोगे तो रियलाइजेशन आ जाएगा कुछ काम का नहीं, एक फूटी कौड़ी काम की नहीं। भले समाज में कितना सम्मान मिलता, इसलिए हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्याणाम सहस्रेषु श्लोक में बताया गया है, जिज्ञासा करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ने और सुनने के बाद भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, जब तक स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, स्वरूप इसका सिद्ध हो चुका है, जो रियलाइज सोल है, समझ में आ चुका है जिसको कि मैं कौन हूँ, और उस प्लेटफॉर्म पर जी रहा है, तब तक वो आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। क्योंकि थ्योरी से काम बनेगा नहीं एक्चुअली। थ्योरी से काम बनेगा नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए, जीवन में अनुभव चाहिए। अनुभव के बिना गाड़ी ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, क्योंकि फिर वो कनेक्शन जोड़े रहता है संसार से, शरीर की पुष्टि में, भोग विलास में, क्योंकि उसे वो नीड है, वहां से शिफ्ट ही नहीं हुआ उसका माइंड, तो समझ नहीं सकता। इसलिए जब समझेगा नहीं तो चलेगा कैसे? और हजारों हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके। क्योंकि लोग संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े में, थोड़ी तिलक लगाया, कंठी पहनी और माला कर ली और गीता भागवत पढ़ ले, थोड़ी चर्चा करने लगे, लोग कहते हैं माता जी तो बहुत बड़ी भक्त हैं, माता जी, माता जी कितनी सौभाग्यशाली हैं माता जी, आप तो बस, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है माता जी, हे प्रभु जी, आप कितना सब कर लेते हैं, कितनी जीवों कल्याण, प्रभु जी आप, प्रभु जी। वो खुश हो जाएगा, इससे मैं गया काम से, वो फिर किसी काम का नहीं होगा उसको, वही खत्म हो गई उसकी सारी भक्ति, खुश हो गया तो ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति में से जो वास्तव में कृष्ण को जान सके निकलेगा, क्योंकि वो उसमें संतुष्ट हो जाता है थोड़े बहुत में। तो चैतन्य चेतामृत में कहा गया कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपावश व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि ये वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह भूला हुआ है। सभी भूले हुए हैं। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है, बहुत इंटेलिजेंट समझदार है। इसलिए संपूर्ण भक्ति योग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। जो भूल गए हैं उसे याद करा रहे हैं बस। ये पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है। पॉइंट ये है सरकार, ये पॉइंट नोटिस कीजिए। किसी को कोई मतलब ही नहीं कि पुनः जागरण हो कि ना हो, कोई बात नहीं, नहीं हो तो क्या हुआ? खाने को रोटी मिल रही है, रहने को मकान मिल रहा है, बढ़िया ड्रेस पहनने को मिलती है, लोग कहते हैं वाह भाई वाह, बस हो गया, चाहिए क्या हमें और? थोड़ा बहुत सुन लेते हैं क्लास, टाइम पास हो जाता है अच्छे से, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, बस हो गया, थोड़ा मन संतुष्ट हो जाता है बस। भूले हुए संबंध को जागृत करने के लिए जी पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है। जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है, नहीं मिलता। रेयर केस होते हैं भगवान की कृपा से, भक्ति से कोई च्युत हो रहा, साधना अच्छी कर रहा हो तो उसको फिर से चांस मिल जाता है डायरेक्ट, और उसने नहीं माना इसको, भोग विलास में रहा, तो फिर पूरा से सर्कल घूम के आएगा। नलकूर मणिग्रीव को नारद जी के शाप मिल गया, बन गए। भरत महाराज भजन कर रहे थे
और भजन करते करते फॉल डाउन हुआ, तो उनको फिर पुनः फिर अवसर मिला एक मनुष्य मृग जन्म दे करके। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। भक्ति करने वाले को जल्दी मौका मिल जाता, अदरवाइज 84 लाख योनियां पूरी करने के बाद ही मिलता। यहाँ मनीषी नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषी नाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए और भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि वे सभी हरि कथामृत हैं, सभी हरि कथामृत है। ये कृत्य विशेष रूप से मरणासन व्यक्ति के लिए संस्तुत है। अब मरणासन खोजने जाओ तो मरते दम तक भी कोई तैयार नहीं होता है। जो फ्लाइट में बैठे थे उनको किसी को नहीं पता था कि मरणासन है, बस अभी कुछ ही सेकंड में मरने वाले हैं, किसी को पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, कंफर्म ही नहीं था, वो मतलब ही नहीं था। मतलब कि रेयरेस्ट घटना है जो हुई है। दोनों इंजन का ऐसी कुछ तो गड़बड़ है उसमें। जो 99,000 कितने पता नहीं कैसे कुछ तो बताए थे, इतने से जाके एक मतलब चांस होता है। रेयरेस्ट केस है जो हुआ, पता नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से देखें ना तो सभी मरणासन में है। किसी को पता नहीं है, किनारे पे ही खड़ा है, और कौन से झटके में वो जाएगा कुछ नहीं पता। कौन किचन में जाएगा, कौन बेड पे सोते हुए जाएगा, कोई बाथरूम में जाएगा, तो कोई प्लेन में जाएगा, तो कोई गाड़ी में जाएगा, तो कोई टीवी देखते देखते लुढ़क जाएगा, या कोई भाग्यशाली माला करते करते भगवान मन में लाके लुढ़केगा। बात समझे? लुढ़कना तो ये है, तैयारी ऐसी करो कि कभी भी आ जाए उसे मृत्यु को हम भजन में मिले तो समस्या ही खत्म, मन लगा हुआ मिले। ब्रह्म वर्चस्व, अब ये जो श्लोक है ना, ये हम समझ रहे हैं एक दृष्टिकोण से। दो हैं, एक तो ये कि ये चाहिए तो ये पूजा करो, ये चाहिए तो ये पूजा करो, जिसको ऐसा चाहिए तो वो ऐसी पूजा करता है। ये संसार में जो लोग करते हैं उनके बारे में बात बता रहे हैं सुखदेव जी। लेकिन अगर इसको रिकमेंड करते तो इसके आगे एक श्लोक और लिखे हैं, उसमें क्या कहेंगे वो सुनना। तो रिकमेंडेशन नहीं है सुखदेव जी की देव उपासना, वो बता रहे हैं कि वेद के अनुसार देवों की उपासना जो करते हैं वो विभिन्न कामनाओं से करते हैं। कामैस्तैस्त्र ज्ञाना प्रपद्यन्य देवता, ठीक है, यजेत, किसी की शरण लेते हैं उस विधि को, तम तम ताम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, भगवान कहते हैं उस देवता की उपासना के लिए जो मनोवृत्ति चाहिए, जैसी कंडीशन चाहिए, वो मैं अवेलेबल कराता हूँ, अदरवाइज देव उपासना भी न कर पाए। तो इस प्रकार से ये जो इतने सारे उपाय बताए हैं ये हैं, लेकिन ये अल्पज्ञों के लिए है। क्यों? वो आगे समझ में आएगा। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम्, इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिं, देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसु, वसु कामो वसून् रुद्रान्, वीर्य कामोऽथ वीर्यवान्, अन्नाद्य कामस्त्वदितिं, स्वर्ग कामोदिते सुतान्, विश्वान् देवान् राज्य कामः, साध्यान् संसाधको विशाम्, आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ, पुष्टिकाम इलाङ्यजेत्, प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ, रूपाभिकामो गन्धर्वान्, स्त्रीकामोऽप्सरोर्वशीम्, आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्, यज्ञं यजेत यशस्कामः, कोशकामः प्रजेदसं, विद्याकामस्तु गिरिशं, दाम्पत्यार्थम् उमापत्सतीं प्रिय। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए।
जो दीर्घायुष की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी यानी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं की तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो ये सब उपाय बताए गए हैं। विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा की विधियां भिन्न भिन्न हैं। भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, इसलिए किसी काम के लिए किसी के पास, किसी काम के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। अब बात आती है, खैर दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ हैं। भगवत गीता में जैसे कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से ही विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति ने हर ली है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। बस सारा भोग चाहते हैं और कुछ नहीं भोग सकते, नहीं कुछ नहीं भोग सकते, भोग चाहते हैं। खैर इतना सब इस श्लोक में बताया गया है, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। ऐसी जो आकांक्षाएं हैं ना, भौतिक भोग के लिए जो इच्छाएं हैं, आकांक्षा, ऐसी आशंका पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य है। यानी ये अगर कामना पूर्ण होगी तो और खो जाएगा संसार में। जितना जिसके मन के अनुकूल होगा ना, वो उसको संसार में और एंट्री करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि सब तो ठीक चल रहा है। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचें और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को खोजें। टेम्परेरी रिलीफ के चक्कर में मत पड़ो। चाइनीज माल थोड़ा सा खरीद करके फिर बेकार हो जाएगा, नहीं ले लेंगे, चक्कर में मत पड़ो। अच्छा माल लो, टिकाऊ, जबरदस्त। भौतिक आकांक्षाओं से बचें। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितरीन यजेत रक्षा काम पुण्य जनानोजस कामो मरुद्गणान। अगला श्लोक राज्य कामो मनून देवान निरतिम त्वभिचरण यजेत काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषम परम। और हाँ, तो ये 2 श्लोक और पढ़ लीजिए। धन्यवाद। हेलो हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुद गण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। नहीं। दूसरा श्लोक का अनुवाद पढ़ो। जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो जिसे कोई भोग नहीं चाहिए उसे भगवान की पूजा करे। अच्छा, मतलब भोग चाहिए तो देवताओं की उपासना कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर भोग चाहिए, सुविधा चाहिए, वो देवताओं की उपासना करके मिल जाएगा। और जो कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो। ऐसा लग रहा है ना ना, सुखदेव जी तुरंत उसको सावधान करते हैं कि ऐसा नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अभी पीछे बताया ना, जिनकी अल्पज्ञ हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, उन लोगों के लिए वही रास्ता है ही नहीं कोई और, वो मानेंगे भी नहीं, इसलिए छोड़ दो।
लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं हम ऑप्शन चाहें, इससे बेटर कुछ है क्या? बोले हाँ, अकाम। हाँ, पढ़िए। जिस हरे व्यक्ति की कृष्ण। बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, उदारधी, जो संक्षिप्त में नहीं रहता, उदारधी। अच्छा, उदारधी हो, चाहे वो सकाम हो या निष्काम या मुक्ति, कुछ भी चाहे, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती उस पर, उससे बुद्धि खुली होनी चाहिए। यानी भगवान के प्रति उसका पूर्ण फेथ होना चाहिए, बुद्धि या समझ जाना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण है, सर्व समर्थ है। तो ठीक है, बस इतना ही व्यापक बुद्धि हो, फिर चाहे जो भी डिजायर्स के अंदर हो, कोई टेंशन नहीं है। भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे, शरणागत हो जाए, और उसको जो चाहिए सो मिल जाएगा, और ऐसे मिलेगा कि उसकी इच्छा भी समाप्त हो जाएगी भोग भोग के, और भक्ति में जागृत हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग या अवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को तम गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए, क्योंकि जो फल इससे मिलते हैं ना, वो कहीं से नहीं मिलते। अब प्रश्न अकाम क्या? जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसे अकाम कहते हैं। कामना नहीं, कामना मतलब संसार की इच्छा। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जैसे हमारा हाथ हमारे हिसाब से चलता है, हमारा सब कुछ हमारे बॉडी के अनुकूल होकर चलती है, सारे इंस्ट्रूमेंट बॉडी के, मतलब बॉडी के पार्ट्स। इसलिए अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय होना नहीं है, इस वास्तविक स्वरूप के प्रति चेष्टा, एक्शन लेना है। ठीक है, तो अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम कहलाता है। मतलब कि जो भगवान को सुख दे करके सुख ले, वही है बस अकाम। परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की ये अंतस चेतना भौतिक जगत में बद्ध जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है। परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की ये अंतस चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में कभी कभी प्रकट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? उदाहरण दीजिए फटाफट। पहले संतोष माता जी बोलिए, क्या उदाहरण है इसमें? समझ में नहीं आया तो पूछो, और आया है तो बोलो। नहीं प्रभु जी, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा आप सुनना चाहूंगी फिर से ना। और पावन प्रति अभी देवीदास, ये क्या मतलब है इसका? प्रभु जी, ये मुश्किल शायद समझ नहीं आ रहा कि जीव की है अंतस चेतना भौतिक जगत में जीव की बद अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है। समझ नहीं आ रहा प्रभु जी ये। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। और कौन महानुभाव है? बोलिए, कोई बोलिए। मनो माधवी लता देवीदासी बोलिए। और जो भौतिक जगत में जो है बद्ध अवस्था में है, अंधकार में है, अज्ञानता में है, ठीक है, फिर और हम इसी में प्रसन्न है, क्योंकि हम सोचते हैं हमें सुख मिल रहा है, लेकिन सुख नहीं है, वास्तव में हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि ये है परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है, ये फैक्ट है। जी जीव की मुक्त अवस्था की अवस्था है, लेकिन जीव की अंतस चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है। अभी क्या समझ में आया? ये तो बताइए, कहाँ प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है? एग्जाम्पल दीजिए। प्रश्न ही नहीं समझे तो उत्तर कहाँ से देंगे? हेमा माता जी, आप बताइए। नहीं प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा सेंटेंस है वही देख रही हूँ मैं। सामने है स्क्रीन। इसमें क्या देखना है? अरे स्क्रीन में हाईलाइट है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, मैं बुक में देख रहे थे।
ज्योति है अंतश्चेतना जगत में। मनोहरणी माता जी, छवि, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं सेवा में हूँ, बुक लेके नहीं हूँ। सुन रही हूँ, नहीं सुन रही हूँ? हाँ, पर उतने ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ ना, सुनना बंद करो, क्योंकि सुन रही हूँ। सुनने से फायदा क्या? अब हम नहीं से रिकॉर्ड करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नहीं समझ पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। रोशन मिश्रा प्रभु को समझ में आ रहा है या आप ऑफिस में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मुझे लगा, वो ऐसे लगा कि जो ये ब्रह्म में विलीन होते हैं जो लोग, निर्विशेषवादी जो लोग हैं, वो कभी कभी उनके मन में ये बद्ध जीव की जो भौतिक इच्छाएं व्यक्त होती है, वहां वो अपने इसमें प्रसन्न नहीं रहते। जहां वो रहते हैं उसमें प्रसन्नता उनको नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की सेवा करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता है, तो प्रसन्नता उन्हें उतनी नहीं मिलती। तो वो फिर से भौतिक जगत में आकर आपने ऐसे कार्यों में लगते हैं, जैसे परोपकार है, हॉस्पिटल खोलना, ये वो, इस तरह से मुझे लगता है जो बताया गया है। सही आपको है प्रभु जी? मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी, मैं एक बार कोशिश करूं। हेमा माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है प्रभु जी। जो मैं इतनी बार बीच में बोला, आप सुने क्यों नहीं? आपने गुड़ गोबर एक कर दिया, क्या या प्रभु जी? गुड़ गोबर कर दिया और कुछ नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा क्या पढ़ रहे हो, अभी देखना उसको समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी, एक बार मैं बोलूं। हाँ, प्रभु जी, जैसे हम समाज में दिखा मतलब परोपकार करते हैं, जैसे माता जी ने बोला कि हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये दिखाया गया कि ये दिखावा है और इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इससे। आपने अगला लेकिन स्टेप लेकर के और बोल दिया, लेकिन परफेक्शन नहीं आई, देख करके भी नहीं आई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, जी हम अभी रखने दो आप, चलो बोलो, बोले हो तो। जी प्रभु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है क्या कि परमेश्वर की मतलब प्रसन्नता में हम अपनी प्रसन्नता अनुभव करते हैं, तो ये हमारी जो बद्ध जीव में अचेतन अवस्था है हमारी, जहाँ की हम वैसे नहीं है उतने ज्यादा ज्ञानी या उतने समझ बुद्धि नहीं है अभी तक भगवान के प्रति, उस हाँ, अवस्था में इनडायरेक्टली ये कुछ मतलब प्रश्न ये है शायद, जो मुझे एक्चुअली प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा था अभी ठीक है, तक, तो तब तब भी दोबारा ये समझ लो। प्रसन्नता। अभी प्रश्न जी दोबारा समझ लो। जी ये पहली लाइन जो है, परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है, ये जो है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है जी क्या है? जीव की स्वाभाविक स्थिति का। क्लियर? जी जी और उसके बाद फिर ये उसका एक ग्लिम्प्स मिलती है, एक झलक मिलती है कभी कभी जीव की। ये अंतस चेतना कौन सी वाली जो स्टेटमेंट में दी गई है, ये अंतस चेतना है। मतलब प्रसन्नता भौतिक अनुभव जगत, करने की जो भौत हाँ, हाँ, भौतिक जगत में भी जो है, भौतिक जगत में जीव जब बद्ध अवस्था में होता है, उस समय भी कभी कभी प्रकट होती है। इसका एग्जाम्पल पूछा था मैंने। अभी प्रश्न समझ में आया संतोष माता जी कि नहीं आया? जी प्रभु जी, यानी कि जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, यानी भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता अनुभव करना, ये तो ये हम भौतिक जगत में जो है बद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था मतलब वही कि भाई हम अभी उतने भगवान के प्रति वो नहीं है समर्पित, यानी बद्ध अवस्था में अभी तो ज्ञान नहीं है उस अवस्था का हमें, अपनी इंद्रिय स्वाभाविक तृप्ति में अवस्था है। उलझे हुए हैं, सेंस एंजॉयमेंट में हैं। अब बताइए। जी जी, तो उसमें भी ये प्रकट होती है ये वाली अवस्था जो है, प्रसन्न होने की अवस्था जो है, भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न होने की अवस्था तब भी प्रकट होती है कभी कभी। कभी कभी तो प्रकट। ये इनडायरेक्टली हो गई ना, वो तो मतलब वो तो जानता ही नहीं है कि वो उसका उस उदाहरण तरह से दीजिए, प्रसन्न।
इसका तो उदाहरण प्रभु जी क्या कहना हाँ, चाह रहे हैं? तो कभी कभी शायद मुझे जो अभी समझ में आया इतना, कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए, तो कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, जैसे भगवान के लिए ना करके वैसे भी अपने भौतिक संसार में कुछ कर रहे होते हैं, और किसी की कोई सहायता की या कुछ, कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है हमें कि मैंने किया कुछ, शायद मतलब वो दिखावा ही हुआ एक तरीके से तो शायद, लेकिन कभी कभी सच में लोग अच्छा करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं अंदर से ना, वो चीज आती है उनको। भाई जी तो हनुमान मुझे तो प्रसाद इतना समझ बताओ। में आया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार गाड़ी लेके जाते, इसमें कंबल भरते सर्दी में, रोड किनारे कहीं कहीं कैसे कोई मिलता, ठंड में सिकुड़ता हुआ चुपचाप कंबल उड़ा करके और आगे बढ़ते जाते, जी, पता तो ही वो नहीं चलता अच्छा किसी लगता है उस टाइम पे ना, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है कि हाँ, मैं मतलब मैंने किया नहीं किया, लेकिन उसको अच्छा लगता है कि उसने उसको दे दिया और उसको अब ठंड नहीं लगेगी। तो तो हम मुझे तो उसको इतना समझ में आया। उसको कंबल से जब वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है तो हमें सुख मिलता है उसमें। माँ अपने बच्चे को कभी 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 उसकी होती, कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे से उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बेटा ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, वो सिर्फ खुश रहे, ऐसी फीलिंग्स आती हैं कभी कभी। मोस्टली नहीं आती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है, बड़ा होगा ऐसा करेगा वैसा करेगा, धक्का लगता है बाद में। लेकिन कभी कभी तरंगे आती हैं कहीं भी, कभी कभी हम किसी के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बस ये करना है मुझे, उसकी खुशी के लिए, मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया, अब उसी के लिए करना है। तो ये झलक आ जाती है, कभी कभी प्रकट होती है। ठीक है, और यही अंतस चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में व्यक्त होती है। तो एक जो टेंडेंसी आई कि परमेश्वर को प्रसन्न कर प्रसन्न अनुभव करने की टेंडेंसी हमारी नेचुरल है, हम बने ही इस प्रकार से हैं, इसलिए हम संसार में स्वार्थी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता, हम कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, बिना उसके जाने, बिना उसके अनुभव किए, चुपचाप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कभी आता है, कभी कभी, कभी कभी। अब ये जो चीज है किस किस के मन में आई, कब आई, आती बता। तो है प्रभु जी कभी कभी। कभी कभी में क्या किया आपने, जिसमें आपके किसी किसी को पता नहीं कि किस बच्चे को फ्री में पढ़वा रहे हो, या हाँ उसे जी प्रभु जी, है प्रभु जी, एक बच्चा है। यहाँ मतलब किसी को पता ही नहीं है उसका, आपने किसी को बताया ना घर पे ना बाहर किसी को, उसकी हेल्प आपने कर दी, उसको भी नहीं पता कि मैम ने हेल्प नहीं की। नहीं प्रभु जी, उसको दिया तो उसको पता लगा है, बच्चे को तो पता है, बाकी किसी को नहीं पता। ऐसा मगर ऐसा जहाँ की उसको भी ना पता हो, आपको भी पता हो कि किया है, आप किसी को शो भी नहीं करना चाहो, उसको भी शो ना कर चाहो, ऐसा कुछ करते हो आप उसके हित के लिए, उसको सुख देने के लिए, ऐसा कुछ किया है कभी किसी ने? हम्म, तो ये जो कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतस चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा, इसको परोपकार कहा जाता है, दूसरे को परोपकार कर देना, समाजवाद, समाज के लिए कुछ कर देना, साम्यवाद, सबके लिए एक से लेकर के सबको बांट देना इत्यादि में अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है भावना ऐसी, लेकिन वो इन रूपों से पॉल्यूटेड हो जाती है, सफल नहीं हो पाती। ये चीजें परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद तभी आती हैं जब ये प्रकट होती है, और ये प्रकट होकर के मैनिपुलेट हो जाती है, संसार में मैनिपुलेशन हो जाता है इसका, कहीं ना कहीं ईगो अड़ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं कर पाता कि किसी को भी खबर ना हो, और किसी का परम हितकारी कार्य हमने कर दिया हो उसको भी खबर ना हो जिसका किया है। ऐसा त्याग बहुत ही कठिन है। अगर किसी ने किया है कभी तो वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है, हाँ हमने ऐसे किया है, फिर हम उससे पूछ लेंगे बाद में, अगर यहाँ नहीं बताना चाहता, केवल इस बात को आप समझिए, कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा प्रकट होता है, इच्छा होती है, आदमी कर नहीं पाता है, परोपकार के साथ कुछ अपना भी उपकार कर लेता है, समाज के साथ अपना भी उपकार कर लेता है, साम्यवाद के नाम पर अपना भी घर भर लेता है, इत्यादि में अभिव्यक्त होती है।
तो कहने का मतलब भगवान की सेवा में प्रसन्न होना, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना, ये मेरी नेचुरल कंडीशन है और ये बद्ध अवस्था में मैनिपुलेट होती है। लेकिन कभी-कभी प्रकट होती है, इच्छा होती है कि मुझसे लिए कुछ करूँ, जो भी हो, कोई भी हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, यानी कुछ जीव। लेकिन मोस्टली लोग इस चेतना का मैनिपुलेशन करके इसको परोपकार का नाम देते हैं, समाजवाद का, साम्यवाद का नाम देते हैं। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है। कौन सी मूल भावना? जिसमें बात चली अभी, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ये है प्यार, प्रेम, लव। हमारा वास्तविक स्वरूप प्रेम करना है, वास्तविक स्वरूप। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, उसको भी दोह लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अंश। भाई ठीक है, हम दे रहे हैं, लेकिन किसी को तो पता हो कि कुछ किया है। और करना ऐसे चाहिए कि बाएं हाथ दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, तब है सेवा, तब है कुछ। लेकिन ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि सब स्वार्थी है। प्रकट होती है तो उसका मैनिपुलेशन हो जाता है। तो ये क्या है? ये सब दिखावा भी कर रहा है ना, तो ये कैसे कर रहा है? कुछ समाज में कुछ तो चैरिटी कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं। वो सब चीजें क्या हैं? ये उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति है। वो मूल भावना तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, थोड़ी सी अभिव्यक्ति होती है इन सब चीजों के रूप में जो हम देख रहे हैं समाज में। दयालुता, उदारता, हॉस्पिटल, स्कूल, फ्री, सब कुछ, ये वो चीजें जो भी है। तो मूल, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है, ये मूल स्थिति है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रज भूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों की एक एक चीज कृष्ण के लिए, वो अपना अपमान, अपना कष्ट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब सह लेती हैं। कोई लगता ही नहीं कि कुछ ऐसी समस्या है। भगवान प्रसन्न हो, फिर चाहे प्राण चले जाए, नरक मिले, कोई टेंशन नहीं है। जबरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन कृष्ण खुश है ना, उनको संतोष रहेगा। ओके, दैट्स गुड, नाइस। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना भगवान से प्रेम किया। गोपियों ने ऐसा किया। और फिर राधा रानी तो भगवान का स्वरूप है, आत्मा है कृष्ण की। और फिर लोग, मूर्ख लोग क्या गाने बनाते हैं, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले। भाई जलने का कोई मतलब ही नहीं। जलता तो तब है ना जब उसका कुछ भाग कोई लूट रहा हो, उसकी कोई चीज कोई ले रहा हो। सौतिया डाह होता है, एक पत्नी अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, प्रेम नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में ये होना चाहिए ऐसा कि भी ना शेयर करें, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रेम नहीं है। क्योंकि उसे उसे परेशानी होती है। भौतिक जगत में प्रेम किया नहीं जा सकता। एक्चुअली बात ये है, व्यभिचार हो जाएगा। प्रेम को भौतिक जगत में अभिव्यक्त भी करेंगे तो वो विकृत हो जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉपर रह ही नहीं सकता, विकृत हो जाएगा। अब गोपियों ने कोई डिजायर रखी नहीं अपने लिए, किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया, और ये अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव, मनोभाव होना चाहिए, भाव। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है। काम अनुभव क्या? अपनी सेटिस्फेक्शन के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना, प्रकट होना, उसको क्लियर होना, स्पष्ट होना, अनुभव होना,
ये भौतिक जगत में होता है। क्लियर? कितना ही प्रयास करो प्रेम नहीं हो पाएगा, स्वार्थ आ जाएगा। काम मनोभाव अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना, यानी मुझे संतोष हो, ये भौतिक जगत में आप सब जगह देख सकते हो। जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। अकाम भाव आएगा आध्यात्मिक जगत में ही आएगा, जब आ रहा है तो वो आध्यात्मिक जगत में है। जबकि ठीक है, भगवान में तदाकार होने का भाव, अब आती है आगे की बात। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है। क्यों काम भाव है? क्योंकि ये भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए होता है। संसार से क्लेश मिला इसलिए हम इससे मुक्ति चाहते हैं। प्रभु मुझे इससे मुक्त कर दो, हे भगवान इसे मुक्त कर दो, ऐसा करते हैं। बूढ़ा बूढ़ी मरने को बैठे होते हैं, बुरी हालत होती है, तो घर वाले कहते हैं हे प्रभु दया करो, हे महाराज जी कृपा करो, प्रभु जी बहुत तड़प रही बेचारी, कष्ट पा रही है, बेड पर, आप उसकी प्रार्थना कर दो उसकी मुक्ति की, मतलब मार दो उसको जल्दी। क्या है ये? कष्टों से मुक्त होने के लिए ऐसे ही ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो संसार के सुख दुखों से परेशान हो गए हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कह रहे कि इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आकार, ना रूप, ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे नील होना चाहता हूँ, निराकार होना चाहता हूँ। थक गए सब देख के, सब जगह प्रॉब्लम है। तो ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्ति के मुक्त होने के लिए हो, तो ये काम भाव का प्रदर्शन है, निराकार में लीन होना भी। इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष नहीं चाहता। भक्त क्या नहीं चाहता? मोक्ष नहीं चाहता। कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। अब बताओ, ये है प्रेम। कहाँ है प्रेम? ओ, प्रेम चोपड़ा भले ही आपने देखा हो फिल्मों में, प्रेम नहीं मिलेगा, दुर्लभ। भक्त मोक्ष नहीं चाहता क्योंकि कि भी कष्ट से मुक्त हो जाए, और हम तो रोते रहते प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कर दो हमारे। या आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चलो दूसरे की भक्त के लिए प्रार्थना करना ठीक है, कर लिया, मान लिया, लेकिन अब हमारी हालत खराब होती तो हमारी इच्छा होती प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ना। ये सब क्या है? कष्ट मुक्त होने की इच्छा, यही तो मोक्ष है। ये हम छोटे स्तर पर करते हैं, वो मायावादी या मोक्ष चाहने वाले बड़े स्तर पर करते हैं, मोक्ष कामी। लेकिन भक्त नहीं करता, कहता कुटिल कर्म ले जाए मोहि जहां अपनी बरियाई। मेरे कुटिल कर्म, मेरे कर्मों के फल भोगाने के लिए मुझे जहां डालें, कोई टेंशन नहीं, डालने आप उधर मत देखना। तो फिर क्या करना है आपको? बोले मुझ पर स्नेह मत छोड़ना, बस मुझे एक्सेप्ट करके रखना, मैं जहां हूँ जैसा हूँ मैं आपका हूँ, बस ये फीलिंग रखना पड़ता है, बाकी सब मैं देख लूंगा, नो टेंशन, आप अपना लीजिए मुझे बस। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है, यानी कष्ट भोगते हुए भी भगवान की तुष्टि की कामना करता है, अपना सुख नहीं देखता। ये बहुत ऊंची स्थिति। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। ना मरे अच्छा है। और लोग कहते भी अरे कृष्ण ने भड़का दिया, वरना अर्जुन तो बेचारा युद्ध नहीं चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, इंद्र तृप्ति चाह रहा था अर्जुन। धर्म के लिए मरना चाहिए, लेकिन ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मरना चाह रहा। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। करिष्य वचनम तब, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। क्या है मेरा परम कर्तव्य? परम धर्म, यह है परम धर्म, परम कर्तव्य। सवई पुंसाम बहु धर्मो ये तो भक्तिरधोक्षजे, अपनी तुष्टि की बलि देकर, अपने सेटिस्फेक्शन की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना, उन्हें प्रसन्न, उनको संतुष्ट करना उसका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इस तरह वह अकाम हो गया, वह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था सिद्धावस्था है। इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, चाहे कहीं से घूम के आओ, चाहे सीधे आओ,
ये नहीं तो बस ये डेस्टिनेशन है, ये सिद्धावस्था है, पूर्ण जीव की पूर्ण अवस्था है। उदार धी और अल्प धी श्रुत ज्ञान दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। भगवान के जीव की, देवों की उपासना प्योर डिवोशन होनी चाहिए, उसमें डिजायर नहीं होनी चाहिए कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, तो फिर वो बहुत परफेक्ट होती, बहुत पावरफुल होती, भक्ति जल्दी काम कर देती है। एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः। ये ठीक आ रहा है? जी प्रभु जी। 11वां श्लोक है। ये तुमने हनुमान इतने जी श्लोक के प्रभु। इतने श्लोक पढ़ लिए? अच्छा हाँ, वो छोटे छोटे हैं। एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति में ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। क्यों? देखो देव उपासकों को देखो, कभी इसके पास कभी उसके पास घूमते रहते, नहीं घूमते? कभी गणपति बप्पा मोरिया करेंगे तो कभी हनुमान जी के पीछे पड़ जाएंगे, तो कभी दुर्गा के पीछे पड़ेंगे। आज उसका समय, सबकी बढ़िया, सबको करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ये विचलन है। और हम करना अविचल। तो जब हम अविचल का संग करेंगे तो हम अविचलित होंगे, और भक्त विचलित नहीं होता। देवोपासना क्यों करनी जरूरी है? क्यों करते हैं लोग? क्या निष्काम भाव से करते हैं? कितने लोग हैं पहाड़ी यहाँ बैठे हुए, हिमाचली पहाड़ी, देवों की सब, आपके गांव में देवता होते हैं, सब पुराने होते हैं, सब उनके पास गए हों और केवल कर्तव्य निभाने, हाँ, और उससे ज्यादा बढ़ के प्रेम के कारण, अपनेपन के कारण कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया। नहीं जाता प्रभु जी, सब काम भक्ति इच्छाओं के लिए जाते हैं प्रभु जी। तो डर के मारे जाते हैं ज्यादा तो प्रभु जी। कुछ डर के हाँ, कामना से। तो अविचल आकर्षण नहीं है ना ये। 10 जगह इसका विचलन हो चुका है, और 10 जगह अलग अलग मान करके हुआ है। तो अविचल आकर्षण मतलब जो केवल कृष्ण में टिक जाए, प्रभु में टिक जाए, बस हो गया। उसका स्वरूप तो भगवान के साथ है ना। क्या माने सचना देखे कौन कौन बोल रहा है? क्या होता है समझ नहीं आता। अब की बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, तो या तो रिकॉर्डिंग सुनो, माइक सबका खुला रहेगा, किसी को बंद नहीं करना, और ऐसी जगह बैठना है जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, और उसको तुरंत उत्तर देना है बोल के मुंह से। ज्यादा लोग रखेंगे नहीं, आएंगे ही कम लोग। ये बहुत गंदा काम है, मतलब चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ये तात्पर्य पढ़ लो, और जो समझ में ना आए पूछना। भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता है कि वह श्री भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आज गिरता है, तब वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है, और इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है।
यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की समस्त योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकीकृत प्रगति हो, भ्रम मात्र है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्धजीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं, जन्म, मृत्यु, जरा तथा विकार का कभी समाधान नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसी योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है। लेकिन जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता के लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की चिंता न करने वाले निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव ये देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लीन रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा सहित देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ना ही वे यह विश्वास करते हैं कि नाना प्रकार के ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम दैवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में बहुत हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के पश्चात भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं। और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते। फिर अन्य ग्रहों तक जी एक जगह बात करते हैं, हाँ सब कुछ आशाएं दिखाते हैं, ऐसा वो बड़ी बड़ी बातें, वहां से स्किप करके दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं। उसके बाद वहां की बड़ी चर्चाएं चलती है, फिर तीसरे ग्रह पे पहुंच जाते हैं। इनको चर्चाएं चला के पहुंचा देना है। रिजल्ट क्या, इतना पैसा खर्च कर करके कहीं भी रहने की जगह नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से छूटे नहीं, सब बेकार टाइम। बहुत लोग गाली देंगे, अरे चंद्रमा पे पहुंच गया हमारा, ऐसा हो गया, दुनिया में आगे हो गया। आगे हो गया क्या? आगे हो गया क्या? बम्बार्डिंग नहीं होगी? एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हर देश लड़े जा रहा है, डिप्लोमेसी चल रही है, कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, कोई किसी को शांत नहीं रखने देता। विशेषकर अमेरिका लड़ाता रहेगा, किसी न किसी को लड़ाता रहेगा, अपने अस्त्र बेचता रहेगा, ये उसकी बिजनेस है, मोनोपोली कर करके डाल रखी। ऐसे जिसके हाथ में जो आता है सब अपने अपने जुगाड़ लगाते हैं। कहाँ है? कहीं है समस्या का समाधान? कहीं नहीं, कोई समस्या बनी पड़ी। चलिए अन्य लोगों पर क्या जाएंगे, चंद्रमा पर जो सबसे पहले गए थे वहीं से कुछ नहीं किया इन लोगों ने जी। फिर अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूर्ण एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह श्रीमद् भगवत गीता है। और उसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। श्रीमद् भगवत गीता 9.25 पुष्टि करती है। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी नाना प्रकार के भौतिक लोकों में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त श्री भगवान के धाम पहुंच जाते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे ग्रह, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के पश्चात उन सबका विनाश हो जाता है। अतः देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ उठाता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नागरिकों की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में जी, यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, ये मुझे समझ नहीं आई ये लाइन, ये क्या तुलना में एक लाभ है, आगे कैसे आश्वस्त? भगवान की उपासना करके लाभ नहीं मिलता जीवन में। ध्रुव को, प्रहलाद को, ये सब तो उदाहरण भरे पड़े हैं। देवोपासक को उतना लाभ मिलता है? वो देवोपासक कह रहा हूँ। देवताओं की जी, नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है, ठीक है। नास्तिक तो किसी को उपासना करता नहीं, उसको तो एश्योरेंस है, लेकिन जो प्रामाणिक उपासना करता है वो लाभ तो है ना उसे। ठीक है। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार में यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक श्री भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है, अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी ना होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन की शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन इस श्रीमद् भगवत गीता को शुद्ध भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, निर्विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। हरे कृष्ण। तो ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि समाधान कहीं है नहीं, न नास्तिक के पास न आस्तिक के पास। अगर वो 10 जगह भटक रहा है तो साथ आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति शुद्ध भक्त तक नहीं मिलेगा, बात नहीं बनेगी। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि अपनी पावर भी होती है देने की, उसकी क्षमता नहीं समझने की। यहाँ ठीक है, हम भागवत में क्लियर है, बात समझ में आती है, लेकिन उसको कर नहीं पाते। शुद्ध भक्त की शरण में क्या होता है, उसे शक्ति भी मिलती है, कृपा करके शक्ति भी प्रदान करते हैं, मार्ग भी देते हैं। तो ये आ गया, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। बड़ा प्यारा श्लोक है। परम भगवान श्रीहरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। तो भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान, भगवान के विषय में कुछ सुनते हैं, चर्चा करते हैं, कहते हैं, तो केंद्र में कृष्ण होते हैं और शास्त्र आधार होते हैं। तो ये ज्ञान होता है दिव्य ज्ञान। क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं, इसलिए ये ज्ञान भी त्रिगुणातीत होता है, और हम जो सुनने वाले हैं वो त्रिगुणातीत होने लगते हैं। क्लियर है? दिव्य का मतलब गुणातीत। वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे और भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। हमारे माइंड में जो चल रहा है ना,
इतना मोमेंटम चल रहा है, अगर हम कथा में अपने मन को डुबाते हैं, कभी भी नाम में, कथा में, सेवा में कहीं डुबाते हैं अपने आप को, तो आप देखोगे कि मन एकदम शांत, डिजायरलेस सा हो गया है, कुछ इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, सेटिस्फाइड है, मतलब लग रहा है कि सब कुछ तो मिल गया, मुझे क्या चाहिए। इधर देखता है, कोई मन कहीं जा नहीं रहा, हैंकरिंग नहीं हो रही, एकदम ऐसा लगता है खुला खुला, हल्का हल्का, एक विचारों का बर्डन, बंडल का बंडल, इतनी इतनी टेंशन। जब कथा में डीप डाइव करता है तो उसको लगता है इतना हल्का हल्का सब कुछ, कुछ भी तो नहीं चाहिए, मैं तो सब कुछ तो है मेरे पास, संतुष्ट हूँ। तो गुण, क्योंकि गुणों की तरंगे थम गई, भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। तरंगे तो इच्छाएं होती हैं, उसके बाद जब आसक्ति हो जाती है, मतलब डिजायर, संकल्प हो जाता है, वो भंवर होता है। भंवर में आदमी फंस के निकल ही नहीं सकता, घुसेगा नीचे। तो जब संकल्प हो जाता है ना, कामनाएं आती हैं, इच्छाएं, सब चीजें होती हैं, लेकिन किसी चीज को वो पकड़ लेता है, ये तो चाहिए, उसे कह देता है आई लव यू, अब उसके बिना रह नहीं पाएगा, उसे चाहिए, तो अब वो उसका भंवर हो गया, ठीक। लेकिन कथा से सब भंवर हो चाहे तरंगे हो, दोनों से मुक्त हो जाएगा। नदी में तरंग भी होती है, भंवर भी होते हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। और भौतिक आसक्ति जो होती है वो आत्मतुष्टि देती है, किसी को नहीं देती। भौतिक आसक्ति में किसी को आत्मतुष्टि होती है, आत्मतृप्त हो जाए जिसकी, वाह, इससे आसक्त करके दिल में बसा करके मैं आत्मतृप्त हो गया, आहा, आत्मतृप्त हो गई मैं, बस अब किसी को दिल में नहीं बसाना, बस तू और मैं और मैं और तू। होती है आत्मतुष्टि, किसी को भी प्राप्त करके नहीं होती, क्योंकि गुणों के अंदर संतुष्टि हो ही नहीं सकती। और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करता है। भौतिक आसक्ति में आत्मतुष्टि नहीं होती। दिव्य मतलब गुणातीत होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो ऐसा भला कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं हो, यानी भगवान की कथा से। कथा सुन के हमारी सारी हैंकरिंग, हमारी सारी जितनी तड़प है, सब शांत हो जाती है। संसार की इच्छाएं लेस बटा लेस हो जाती हैं, लेस 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 लेस। नीड जितनी है जरूरी उतने ही तक सीमित रहते हैं हम। पढ़िए। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। भगवत गीता 10:9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत है। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा श्री भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति श्री भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। यह अवस्था श्री भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है, जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री रुज्जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देवः परावराणाम परम आस्ते कैवल्य सन्निधः। और यह प्रस्तापित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य है और जिस साधन से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह कैवल्य पंथा अर्थात श्री भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। यह कैवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से होता है और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारी कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक बन जाते और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है और शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं है। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते और जिन सारे संसारी कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक बन जाते। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है
और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना के आत्मदृष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए श्री भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वह इसी भक्ति में सेवा में सभी वस्तुओं को अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नवसिखिया भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते कहा है। यदि सांसारिक कार्यों को श्री भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैवल्य कार्य बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है। रोशन मिश्रा जी, क्या हो रहा है? रोशन मिश्रा जी पढ़िए, हाईलाइट में क्या है? एक हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ है, जिससे सांसारिक कथाओं से विरक्त उत्पन्न होती है और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे कार्यकलाप, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक प्रतीत होते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अरुचि हो जाती है। शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। क्या अर्थ समझ में आया? ये पॉजिटिव लग रहा है मन को या नेगेटिव लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है प्रभु जी। हरि कथा सुनने से आदमी का जो स्वभाव, परिणाम और ज्ञान का लाभ ही होता है, भगवान के प्रति प्रेरित होती है। सांसारिक कथाओं से मतलब कि आया है कोई? जी प्रभु जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझ गया। और कौन बताएगा? संसारी कथाओं से व्यक्ति, कथाओं का मतलब कुछ चर्चा, कुछ बात, जगत प्रीति बहु बात, उससे विरक्ति हो जाती है। उसको पहले रस ले लेके हाँ, ओ की के अंदर से हाँ हाँ हाँ, वो बड़े रुचि ले लेकर बातें होती हैं। माताएं जब मिलती हैं एक दूसरे के यहाँ जाती हैं, फोन पर चर्चा होती है, बढ़िया से रोटी बनती होती है, चावल बन रहे होते हैं और वो सब चर्चा चल रही होती है। उस रोटी चावल में वही घुसता है, दिमाग में चलता है ना, वही बना के माताएं घुसा देती हैं। फिर वो पति खाता है, बच्चे खाते हैं, फिर वो वही बात करते हैं। तो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया? ये बोले तुमने वही खा सुन सुन के बनाया था, वही चिंतन करके कहते वही दिमाग आएगा। तो संसारी बातें, संसारी चर्चा से विरक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये बंधन देने वाली है। हरि कथा मुक्त करने वाली है, हरि कथा तृप्ति देने वाली है, ये अतृप्ति करने वाली है, विचलित करने वाली है। तो संसारी की चर्चा नहीं अच्छी लगती और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। जीवन जीने के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए जो करना है सो करना है। अब एंजॉयमेंट के लिए, भोग के लिए संसार के विषयों को नहीं देखता, वो कोई जरूरत नहीं है उसको। प्रभुपाद जी की कोई नीड नहीं थी, बार बार गीता लिखते थे, समझाते थे पत्नी को, देख भाई भजन कर, ऐसा वैसा। तो ठीक है, लास्ट में हद हो गई। चाय चाहिए या मैं चाहिए, मी और टी, बोले टी, तो जाओ, विरक्ति हो गई ना, अनाकर्षण हो गया, तभी छोड़ पाए। और वो आकर्षण ऐसा नहीं है कि वो खराब चीज है, एक्चुअली संसार से विरक्ति वैराग्य है। ऐसे समझो, सही जगह से गलत जगह लग गया था। आपकी गाड़ी आपने किसी और जगह पार्क कर दी, आप कहीं किसी घर गए, अब हिसाब किताब होता है ना अपना अपना, भाई इनकी गाड़ी यहाँ पार्क होती है, उनकी वहां। आपने
इनके एरिया में ना पार्क करके गाड़ी दूसरी एरिया में पार्क कर दी। वो अच्छा लगा आपको सर, आप सोचा बढ़िया व्यवस्था यही कर देते हैं। फिर जब आप इनसे पूछते हैं, बोले आपने गलत जगह कर दी पार्क, तो वो फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, समस्या पैदा करेंगे, आप वहां से हटा दो, यहाँ पार्क करो, क्योंकि ये हमारी ऑर्बिट है, हमारी जगह है। तो अब मन चाहे कितना कर रहा हो, वहाँ अच्छी लग रही है, शेड वेड ऐसा भी कुछ है, मतलब मान लो सुविधा है बढ़िया, तो लुकिंग भी अच्छी लग रही है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ खतरा है, प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो ठीक नहीं, इलीगल है, गलत है किसी के एरिया में घुसना, और कई सारी समस्याएं हैं। तो फिर वो वहां से सब निकाल के गाड़ी अपने एरिया में लगा लेता है। गाड़ी को सिक्योर करनी है, अपने को टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ बढ़िया चाहिए। ऐसे ही कृष्ण में आसक्त होने के लिए हम सब बने हैं, नेचर है हमारा, भगवान को ही खोज रहे हैं, लेकिन हम भगवान से कहीं इधर उधर आसक्त हो गए हैं, बेविल्डर हो गए, कहीं मन लगा दिया है, अपनी तृप्ति चाहते हैं। तो ये विरक्ति हो जाना वहां से और सही जगह लग जाना, इसमें गलत थोड़ी है कुछ। इसलिए उसको इतर राग नहीं रहता। गोपी गीत में आते हैं ना, गोपियां कहती हैं इतर राग विस्मारणम नृणाम, मनुष्यों का जो इतर राग है, अपने पति को छोड़ के पर पुरुष में राग है, जैसे ऐसे अपने स्वामी श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं भी राग है, अनुराग है, मेरापन है, भोगने की इच्छा है, वहां से उसको विरक्ति हो जाती है और विषय भोग चाहता नहीं है उससे। इसलिए उस व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे एक्सपेक्टेशंस चली जाती है, कोई रुचि इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषयों के लिए नहीं रहती। फिर इसलिए वो क्योंकि जहां देखता है वहां यही रंग चढ़ा हुआ है इंद्रिय तृप्ति का, तो सारे कार्यकलाप सब विरक्त हो जाता है। क्यों? सामाजिक काम हो उसमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है, राजनीतिक काम हो उसमें तो होता ही होता है, अनाकर्षक लगते हैं इसको उसमें। और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से रुचि हो जाती है। ये तो बिगिनिंग में है, बाद में बॉडी से भी उसको कोई टेस्ट रुचि नहीं रहती, क्योंकि ये एक तरह की बाधक है। ये बहुत, इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थकान आए, अब्जॉर्प्शन हो, कुछ भी समस्या आ जाए, डिस्टर्बेंस हो जाता है, माइंड नहीं लगता, ये समस्या है। इसलिए अच्छा नहीं लगता भक्त को, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। शारीरिक संबंधियों की तो बात ही नहीं होती, जब बॉडी से उसका डिस्कनेक्ट हो गया तो उस संबंधियों से क्या मतलब रहेगा, भौतिक दृष्टिकोण से। जब ऐसे उसको विरक्ति हो जाती है तो वो, देखो किसी को किसी से मतलब होता है, आसक्ति होती है, लगाव होता है, तब उससे समस्या होती है। अब प्लेन क्रैश हुआ, आप में से कितने लोग रोए, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग रोए? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट रोए? कितने लोग रोए? कोई भी नहीं रोया प्रभु जी, मगर दुख तो लगा ना। कोई भी नहीं रोया। बहुत और दुख लगा जिनके प्रभु जी, बहुत दुख लगा। दुख लगा, रोए कितने लोग, मैं पूछ रहा हूँ। रोए हाँ, नहीं प्रभु जी। रोया ने आंख में पानी तो आ ही गया, इतने सारे वो छोटे छोटे बच्चे देखकर और सब कुछ देख, रोए बहुत कितने बुरा लोग? क्योंकि प्रभु जी उनसे कोई संबंध नहीं था ना शायद, इसलिए अपना होता तो अब ये बताओ, रोहित जितने रोने वाले कहते होगे मैं रोया, जिनके वो जने थे उनके जैसे रोए? नहीं नहीं प्रभु जी, उतना तो नहीं। नहीं रोए थे, क्या कारण है, क्यों नहीं रोए बताइए? संबंध नहीं था प्रभु जी उनके। प्रभु जी उनसे कोई इतना संबंध नहीं था, संबंध नहीं, अटैचमेंट नहीं था, लगाव नहीं था। कोई लगाव नहीं था, हाँ, कोई रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन में नहीं था कोई, कुछ नहीं था, कोई इसलिए जानने वाला नहीं था। जानने वाला मतलब जिससे हमारा संबंध हो, अटैचमेंट हो। अटैचमेंट जिससे होता है उसको कुछ होता है तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, यही सब प्रभु जी यही भौतिक यही दुनिया में भौतिक, हाँ, भौतिक गुणों की तरंगे यही हैं, जो तरंग आती है यही ना, तरंगे हैं। तरंगे होती हैं। अब जब हम अपना कोई होता है बहुत अच्छा करते तो हमको लगता है हम उसके साथ उठ रहे हैं ऊपर, हम खुश हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, हम बन रहे हैं। और उसके जी बाद जब हम, वो कहीं नीचे गिरता है, उसे नुकसान होता है, कुछ होता है, हमको लगता है हम मर गए, उसके साथ हम मरे, वो नहीं मरा। तो ऐसे ही माँ बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, जितने भी रिलेशन थे, सब दहाड़ मार मार के बुरी हालत है।
और हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है या होगा तो हमने भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन हम आस पड़ोस वाले नहीं करते हैं। वो थोड़े से सैड होते हैं देख करके, हमें कुछ सिंपैथी होती है हमसे तो थोड़े उदास भी हो जाते हैं, थोड़े से दो चार आंसू टपका लेते हैं, क्योंकि उनका उतना ही संबंध है, जिसका जितना अटैचमेंट उतना उसको सुख या दुख मिलेगा संसार से। तो ये दोनों ट्रैप है एक्चुअली, ना सुख ना दुख, कोई कोई काम का नहीं है। ये सब पागलपन है शारीरिक चेतना के कारण। तो शरीर से भी रुचि हो जाती है, शरीर संबंधी से छोड़ो। अब ये बॉडी तक ही गुणों का काम है, ठीक है ना। कृष्ण दिव्य हैं, यानी भौतिक गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं, तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो भी गुणातीत हो जाता है। इसलिए ना तो वो सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, एक रस हो जाता है, मस्त हो जाता है भौतिक दृष्टिकोण से। ऐसी दशा में वो भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, निर्मम हो जाता है, मेरा कुछ नहीं है कृष्ण का, ठीक। तो उसको वीकनेस नहीं आती, ज्यादा खुश नहीं होता उस दृष्टिकोण से भौतिक। फिर क्या होता है, वो भगवान से अटैच्ड होता है, कृष्ण के प्रति उसकी भावनाओं का आदान प्रदान होता है। और दूसरा, अगर वो संसार में संबंध है भी तो वो उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता, इट्स नॉट माइन, मेरा नहीं है, ये तो कृष्ण का है। तो अब कृष्ण की प्रॉपर्टी को, जैसे कृष्ण से प्रेम है, वो फिर एंगल वहां से जुड़ जाता है उसका, ये अंतर है। फिर वो लौकिक नहीं है, फिर वो अलौकिक हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। प्रकृति के विभिन्न गुण हैं और जिन कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है वो भक्त के लिए अनाकर्षक होते हैं। संसारी इसमें घुसते हैं, खेल कूद घूमना फिरना ये सब। और हम देख रहे हैं कि पहले थोड़ा बहुत था, अभी जो है कहीं भी जाता हूँ, इवन तीर्थ स्थान भी जाता हूँ, अब रुचि कहीं नहीं रह गई है। बस एक इच्छा होती है, एक जगह बैठ करके दिन रात नाम और भागवत, नाम और भागवत, और चर्चा कोई हो तो यही हो, सब भूल जाऊं, सब छोड़। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, कुछ भी नहीं, कोई संतुष्टि देने वाला नहीं है। नेत्र बंद करके भगवत कथा गुणानुवाद का आस्वादन करो, उसमें जो सुख कहीं नहीं है। ये है निवृत्त होने लगा है कुछ कुछ, लेकिन पीछे गुण, क्योंकि हम शरीर में आ सकती है ना अभी, तो शरीर के कारण बहुत विचलन होता है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया, नहीं होगा तो। लेकिन शरीर से भी उठ जाए जब उसकी चित्तवृत्ति, तो यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है। और ये आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। जब सेल्फ सेटिस्फाइड होता है जीव, आत्मा में तृप्त होता है, तभी ये स्थिति आती है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसमें नीड नहीं कुछ करने की धरने की, वो संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ न लेना न देना, मगन रहना। फिर ऐसा भक्त अगर महाभागवत प्रचार करता है ना, तो समझ लो बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। वो अपना वो आनंद त्याग करके हमारे लिए वो आ रहा है, उतर रहा है इस प्लेटफॉर्म से, महाभागवत से, शुद्ध भक्त से वो द्वितीय स्तर पर उतरता है, जहां उसे भगवान दिखते हैं, जीव दिखते हैं, द्वेषी दिखते हैं, अबोध जनता दिखती है, ठीक। तो इस अवस्था को प्राप्त करके अपनी महानता के बाद वो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, कि भगवान के अंश हैं, भगवान उन अंशों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, इनको लाइन पर लाना चाहते हैं। हृदय से तो प्रेरणा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस प्रकार कुछ नहीं करते। तो भक्त के माध्यम से वो कार्य करते हैं, भक्त ही भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि जीव भगवान को तो चाहता नहीं, तो उसको बहला फुसला करके, उसको मना मनु करके धीरे धीरे, अच्छा चलो बहुत सुंदर, देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, तुमको जॉब अच्छी चलेगी, तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारा घर गृहस्थी ठीक होगी, संसार में सब मंगल होगा, कुछ अमंगल नहीं होगा, मंगल आरती करो, चलो माला करो, चलो एक माला करो, थोड़ा कोई बात नहीं, जैसे भी लगे। ऐसे बहला फुसला करके प्यार कर करके उसको कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार कृष्ण की ओर चला जाए, झुक जाए, उनसे अटैचमेंट कर ले। एक बार समझ कर लिया तो कुछ भूल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल गया, यही तो मेरा स्वरूप है। लेकिन इतनी जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो भगवान की महिमा का उपदेशक बन जाता है और वो इसी भक्ति में अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है। प्रभुपाद ने सब लगा दिया। ऐसे कितने भक्त हैं जो अपनी प्रॉपर्टी सब दे दे के प्रभुपाद जी को संस्कार में लगा दिया, भगवान की टीचिंग के लिए लगा दिया, जिससे नव दीक्षित भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। मतलब जो भक्त खुद की लाइफ देता है ना, अपना सब कुछ दे देता है ना, तो दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है, यार इसने सब कुछ दे दिया, हम कम से कम धन तो दे ही सकते हैं, कुछ टाइम तो दे ही सकते हैं, कुछ तो गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ तो कृष्णा को कर सकते हैं ना। इसने लाइफ दिया है, कितना मौज में है, तो उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है और उसको जो भौतिक रस था, उस स्वार्थ था, उससे उठकर दिव्य आनंद में आ जाता है। वो उन्हीं चीजों से, वही भौतिक चीजें उसे दिव्य आनंद दे देती है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी वो यूज तो कर रहा है लेकिन अपने लिए यूज नहीं कर रहा, वो सब कुछ यूज कर रहा है, सारे डिवाइस, गजेट वगैरह, सभी कुछ, मनी वगैरह, और सब व्यवहार कर रहा है, लेकिन अगर उसकी चेतना कृष्ण के लिए है, प्रचार के लिए है, तो बंधन में नहीं पड़ेगा, और अगर कहीं उसने अपना स्वार्थ रखा हो तो मरेगा। इतनी सी बात है। तो कुल मिलाकर के भगवान की जो कथा है ना, ये सारी संसार की रुचि, आसक्ति, बंधन, क्लेश, सब तरंगे, सब झंझट काटने वाली है और भगवान से जोड़ने वाली है। इस कथा को सुनते रहिए। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रमात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। इसलिए अगर फैमिली है ना, तो फैमिली को साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए, साथ बैठ करके नाम जप करना चाहिए, साथ बैठ करके प्रसाद खाना चाहिए, साथ फंक्शन में जाना चाहिए। तो फैमिली के मेंबर सब साथ रहेंगे ना डिवोशन में, तो सबको एक साथ व्यक्ति होगी, सबको एनालिसिस होगा, यार जीवन का तो यही है, असली रस तो यही है, असली सुख तो यही है, हम लोग कहाँ पड़े हुए थे। क्योंकि एक चल रहा है कृष्ण की और बाकी के लोग भोग रहे हैं, तो उसको लगता है, जैसे वाइफ, उसको लगता है मेरे से बात नहीं करते, इसको मेरी रुचि नहीं है, क्या चक्कर चल रहा है इनका, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब अगर हो गया तो क्या भक्ति का फायदा, बेकार है, मतलब बर्बाद कर दिया मेरे घर, कौन है साधु है, ये पागल है, इसको पकड़ो। ऐसे ऐसे केस होते हैं। तो गदाधर भट्ट जी कथा सुनाते थे वृंदावन में, अब सब प्रेमी आंखों में आंसू भर भर के और जो है आनंद ले रहे हैं, सब वहां भक्त भगवान की कथा का प्रेम के आनंद बह रहे हैं, आंसू। एक क्षत्रिय भी था, वो भी आता था तलवार वगैरह लेकर के, बढ़िया से साज राजवेश में, घोड़े पर सवार होकर आता था कथा सुनने, प्रेम से, बड़ी श्रद्धा थी, गुरु गुरु बना रखा था। उसकी पत्नी चक्कर में, यार ये जब देखो तब बाबा जी के पास, जब देखो कथा, मतलब चल क्या रहा है, मैं कोई नहीं हूँ क्या, मेरे से कोई उनका रुचि नहीं रह गई है, पहले अच्छे खासे सब कुछ करते थे, कितना मेरी ग्लोरिफिकेशन करते थे, मेरी रानी, मेरी जान, आई लव यू, जो भी है करते हैं लोग ना, तो ये सब करते थे पहले सब, अभी कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कृष्णा कृष्णा। बताओ, हद हो गई है इनका। कौन है इसने दिमाग पलट दिया उसको, जब उसने पता लगवाया तो अरे ये तो कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे हाथ से गए। तो उसने क्या कि एक गर्भिणी, एक गरीब नहीं, छोटी जात की स्त्री को, कोई मतलब जो भी थी, तो सरलता से आ गई ना बात में, वो इंटेलिजेंट नहीं थी, इसके अंदर स्वार्थ था, गरीब थी, तो उसको कुछ सोने की मोहरों का लालच दे करके बच्चे की सब व्यवस्था जो है, तेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगी, सब हो जाएगी, चल तुझे मेरा एक काम करना होगा। गदाधर भट्ट जी की सभा में जाकर के जब कथा चल रही, तो बीच में जाकर के कहना, महाराज सबकी व्यवस्था आपने कर दी, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, जब आपने दिया है इसकी व्यवस्था कौन करेगा, इतना कह देना बस। गई, उसने कह दिया, सब के सब दिमाग खराब। अब क्या कहेंगे महाराज जी, मंच, बीच मंच पर बैठे हुए हैं और वहां पहुंच गई माता जी, मतलब जो भी है, और वो कह रही है कि आपने जो ये दिया है इसका पालन कब कौन करेगा। तो वो कहते हैं, सबका पालन प्रभु करेंगे देवी, चिंता मत करो, उनका भी पालन होगा, आप बैठो। मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लगा, सरल भाव से बोले उन्होंने, भगवान की लीला समझ करके। ऐसा हर भक्त किसी अलग ही प्लेटफॉर्म पर होता है। अब सबका दिमाग खराब, ऐसा कैसे हो सकता है, इनको हम जानते हैं, क्या चक्कर है ये, फिर डाउट भी आए
हैं। तो फिर जो है राजा, वो जो क्षत्रिय था, उसको बड़ा वो बुरा लगा। उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, इसको मैं पूछूं। उसने कहा कैसे ऐसे, इसका पाप लेके आई पता नहीं पेट में। तो जो है उसने निकाल के कोने में ले जा करके उससे तलवार गर्दन पे लगा कर बोला तेरा सर उतार दूंगा अभी, बता क्या बात है, सच बता बिल्कुल। तो उसने बताया आपकी रानी, आपकी दिल की रानी ने ये प्लानिंग की है मुझे धन के लोभ दे करके, मैंने बस इसलिए किया है, मेरा कोई और कसूर नहीं। अच्छा ठीक है, जा, मुक्त कर दिया। घर में गए मारने के लिए तैयार बिल्कुल। बात पता चली तो बुलाया गया था, ए क्या करते हो? बोले उसने इतना बड़ा अपराध किया है, वैष्णव अपराध, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने आपके प्रति ऐसा। बोले गलती तुम्हारी है। बोले मेरी गलती क्या है? बोले अकेले कई कथा सुनने आते हो, क्या होगा? उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं सरस का, तो वो क्या करे? उसने वही तो टेस्ट लिया है, शारीरिक सुख लिया है, मीठी मीठी बातें सुन करके ये टेस्ट लिया है तुमसे, तो वो उसी को बस हायर मान के बैठी है। इससे हायर टेस्ट भी कुछ है जिसका तुम्हें अनुभव हुआ है, उसको भी तो कराओ, उसे साथ क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारी कमी है। तब उसको समझ में आया, फिर वो उसको जैसे तैसे मनाया, उसने सॉरी कहा, जो भी कहा। उसके बाद उसको भौतिक सर्व संतुष्ट रखता था, और फिर कथा में लाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर विरक्ति आने लगी, तब फिर वो भी कॉपरेट करने लगी, और दोनों भक्त हो गए। ऐसे रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में एक सेठ था, एक बहुत धनवान व्यक्ति, वो वैश्या नगर वधू थी, बहुत सुंदर थी। उसने उसको मतलब सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से सब निछावर हो गया था उसके ऊपर, दीवाना हो गया था, रूप का दीवाना। तो रूप की रानी में चोरों का राजा, नहीं वो तो कहना अलग है, तो रूप की रानी में तेरा दीवाना है, समझ लो। अब वो छत्र लेकर के उसके सिर पर धूप में जब चले, रेड कारपेट बिछे, उसको जले ना उसके पैर, और जो है मतलब सम्मान के साथ सेवक लग रहे हैं, चवर डुलाए जा रहे हैं, और छत्र खुद डाल कर तान करके उसके ऊपर, पीछे नहीं जा रहा है, उसकी तरफ मुंह करके, उसका मतलब एक सेकंड को भी देखे बिना उसको चैन ना पड़े, इतना प्यार करता था उससे। छत्र लगा करके उसको छाए में, उसकी जिधर मुंह होता उधर जा रही है, लेकिन उसके सेवक व्यवस्था करते जा रहे हैं, और वो उसकी तरफ मुंह करके बैक चल रहा है। आजकल घुटने ठीक करने के लिए बैक वॉक चलती है, पीछे की तरफ चलना, ब्रेन के भी इफेक्टेड होता है, और घुटने भी ठीक हो जाते हैं एक साइड में चलने से, उनकी जो प्रॉब्लम थी। इसे चल रहा है तो वो समझ लो ऐसे ही उसकी बढ़िया काम चल रहा था। रामानुजाचार्य जी ने दूर से देखा, ये कौन पागल है, महाआसक्त। शिष्य कहते हैं ये फलाना फलाना ये है, और ऐसे ऐसे है, इसे लेके आओ यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग, इतनी आसक्ति एक जगह इसने फोकस कर लिया है, तो पागल कहेंगे लोग, पागल ही कहते हैं इसको, लेकिन बहुत धनवान है इसलिए सब व्यवस्था करके रखता है, दुनिया को नहीं गिनता ही। अच्छा इतना बोल्ड है, तब तो इसका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फोकस हो गया ना एक जगह, तू नहीं और से और नहीं और से नहीं करता, ये एक जगह फोकस हो गया, उसने अपने आप मन को लगा दिया, तो ठीक है। उसको बुलाया, बुला करके कहा, वो तो सन्यासी, तो प्रणाम किया उसने, सम्मान किया। बोले तुम इतनी इस प्रकार क्यों चल रहे हो? बोले मैं इसके रूप के बिना नहीं रह सकता, इतना आ सकता हूँ। तो अच्छा, तुम्हें इससे भी सुंदर रूप मिल जाए? तो बोले फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं उसको देखूंगा। इससे भी सुंदर रूप हो सकता है? बोले हाँ, सुबह आना मंगल आरती में। तो रंगनाथ जी की आरती में बुलाया, और रंगनाथ जी से निवेदन किया, प्रभु एक छटा उसको दिखा दीजिए अपने रूप की, निवेदन किया। रामानुजा जी ने निवेदन किया तो भगवान ने कृपा कर दी, और जो रूप माधुरी का उसने दर्शन किया, भूल गया ये सब, वो भी इसके संग थी, सो भी भक्त बन गई, ऐसा शायद ऐसा था। तो इस प्रकार से उस परम बड़े पक्के शिष्य बन गए इनके। तो ये सबके साथ है, इससे ये डरना नहीं चाहिए कि मतलब मैं ऐसे सुनूंगा तो फैमिली खत्म हो जाएगी, लाइफ डेस्ट, मोस्टली लोग यही डरते हैं। देखो ट्रेन क्रैश हुआ तब भी तो रो ही रहे हैं ना, देखो रोना तो पड़ेगा एक दिन, उसको रोना पड़ेगा या आपको रोना पड़ेगा, छूटना तो ही है। रेयर केस होता है साथ में मरते हैं, लेकिन साथ में मरते हैं तब भी छूटने का डर है। अब देखो तुम भी मर रही हो, मैं भी मर रहा हूँ, हम मरना नहीं चाहते, हम साथ जीना चाहते हैं। अब जीना की, क्योंकि मरने के बाद तो अलग होना पड़ेगा, जीने की इच्छा रह जाती है, तो अलग तो होना ही पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर डर किस बात का है? सीधा बोल्ड बन करके परिवार को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि जीवन मिले। ये तो मृत्यु है, और हरि कथा में रख आकर के गुणोर्मी चक्र, गुणों की उर्मी जो तरंगे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिनमें हमको भोगना पड़ रहा है,
वही समाप्त हो जाएगा, नित्य संबंध हो जाएगा, पति पत्नी मिल करके भगवान के धाम में सेवा करेंगे। ये संभव है, वो बात कहें इस बात को। आपने जो यहाँ पर मिल करके डिवोशन करे, वहां मिलकर रह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, लेकिन टारगेट होना चाहिए कृष्णा की सेवा। बस कोई समस्या नहीं, फैमिली लेके जाओ, जाल जो है जाल ही लेके चले जाओ ना। ये बंधन जो क्लेश का कारण, यही मोक्ष का कारण हो जाएगा। एक दूसरे का सपोर्ट करो, हो गया काम। बच्चे को भक्त बना दो, फैमिली में डिवोशन करो मिल करके। तो शारीरिक स्तर से उठेंगे तो दोनों उठेंगे, दोनों इक्वल भक्ति कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों उठेंगे। अब जैसे दोनों उठेंगे तो कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा, ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी। दोनों आ सकते हैं, दोनों विरक्त हुए हैं, दोनों भजन कर रहे हैं, काम खत्म। और क्या चाहिए? इससे बढ़िया बॉन्ड और कौन सा होगा संसार में? इससे बढ़िया कोई बॉन्ड नहीं, पारिवारिक संबंध नहीं है, जो पूरा परिवार भगवान के भक्त हो जाए और महाप्रभु से प्रेम करते हैं। महाप्रभु अपने गृहस्थ भक्तों से प्रेम बहुत करते हैं, देखा नहीं? उनके कोई भी आते थे ना जगन्नाथपुरी दर्शन करने, साल में एक बार महाप्रभु से मिलने, तो पूछते थे ऐसा कैसे, वैसा कैसे, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ध्यान रखते थे। और संतान के बारे में पूछते थे, इसका क्या नाम रखना है, वो भी चिंता करते थे, राम नाम बताते थे, ऐसे कर करके। तो देखिए बहुत प्रेम करते हैं, थोड़ी गृहस्थों से घृणा है। बात यह है गृहमेधी की समस्या, भोग करना है, एंजॉय करना है, कथा तो एक बस ठीक है, टाइम पास है। नहीं, ये लाइफ गेम है, जीवन है हमारा, रति यहाँ करनी है। पूरे परिवार को रति हो जाए कृष्ण में, कथा सुरति में, किसी कथा में, हरि कथा सुरति में, इसमें टेस्ट मिले। जब एक सुनाए तो दूसरा कहे ना कि हाँ रोको, ऐसी व्यवस्था हो जाए। पति पत्नी कैसे हो, राका चल रहा है, वो ऐसे भक्त हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, कम से कम में काम चला रहे हैं। क्या करते हैं? सुबह भजन करते हैं, जब उनको लगता है कि अब बस अब हो गया, अब थोड़ा कुछ चाहिए, तो जंगल में जा रहे हैं, जाके लकड़ियां बीन करके, सूखी हरी नहीं काटते, सूखी लकड़ियां बीन बीन के, जंगल थे तब तो, इकट्ठी करी, गट्ठर बना करके, और वो बेच करके और उससे कुछ धन आ करके वो अपना व्यवस्था करते थे। और कुछ लकड़ियां चूल्हे में लगाई, कुछ बेच दी, और उसके बाद उससे अपना जो भी रोटी पानी का रोज का हिसाब किताब 2 दिन का हो जाता था। भजन करना अपना, विरक्त संसार से, पति पत्नी दोनों। तो एक बार राका आगे जा रहा था पति, तो सोने की मोहरें मिली उसको, बहुत थैली मिली। नामदेव जी ने कहा, अब ये आपके भक्त ने कुछ देते नहीं हो, बेचारे कितने परेशान है, गरीब है। भगवान कहते हैं वो लेते ही नहीं कुछ, मैं क्या करूं? तो नामदेव जी ने कहा, दो मेरे सामने दो, देंगे लेंगे कैसे नहीं, देते कहाँ हो तुम? बोले नहीं लेंगे, मैं दूंगा तब भी। बोले देखो, तो जो है सामने मोहरों की थैली आ गई है, वो दे जैसी थैली पर पैर पड़ा, वो समझ गए तो मोहरे हैं, बाप रे। तुरंत उन्होंने उसको क्या किया, मिट्टी से ढकने का प्रयास किया, मिट्टी से ढक दिया। और ढक दिया तो पत्नी पीछे, क्या क्या कर रहे हो जी? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो नहीं, मुझे समझ गई, देखा जा करके। तो कह रहे बताओ, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो आप? एकदम आंखें चौड़ी करते देखता है, तू बाकी बात कर रही है, तू बांका है आज से। मतलब मैं ऐसे कम से कम सोना देख रहा हूँ, और सोने को मिट्टी से तुझे ये भी मिट्टी दिखाई दे रही है। धन्य, प्रणाम भाई, तू तो मुझसे भी आगे चली गई, धन्य हो गया मैं ऐसी पत्नी पा करके। कितनी बढ़िया फैमिली है, दोनों बिल्कुल एक मन के हो, प्यार करें तो ऐसा करें, भौतिक जगत में भी एक साथ और स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल, आध्यात्म के पथ पर भी एक साथ, कंधे से कंधा मिला करके ऐसा पार्टनर मिल जाए तो बात ही खत्म है। फिर तो देखो विरक्त सन्यासी से भी बढ़कर हो जाएगा, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे। सन्यासी को रिस्क होता है, फॉल डाउन कर जाएगा, क्योंकि प्रीचिंग में जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, हैं? लेकिन फैमिली लाइफ होगी और दोनों का बॉन्ड इतना तगड़ा होगा, वाला अटैचमेंट बढ़िया वाला, वो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट भी साथ में ही घुसेंगे और भौतिक में भी साथ थे, तो कितना सुंदर वो जर्नी होगी। बताओ क्या समस्या है इसमें? ऐसे परिवार कोई समस्या है? तो हरि कथा सम रतिम न कुर्यात को, ऐसा कौन है जो सुनेगा उसके अंदर होगा? तो प्रेम करो दोनों,
कथा से प्रेम करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, जितने हैं फैमिली में सब करो, कोई समस्या नहीं है। अब लेकिन कोई नहीं चल रहा साथ में तो क्लियर है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, उसका स्वार्थ है, देन यू फ्री, तब आप फ्री हो, फिर तो जाने दो उसको साइड में, कोई समस्या नहीं है। अगर प्यार है तो साथ चलेगा ना, और प्यार नहीं तो फिर हमारे काम का केस है, वो तो कभी भी धोखा दे सकता है, देते ही हैं लोग। बहुत बड़ा करोड़पति, कितने लाख रुपए की उसकी सैलरी है साल की, और हर फैसिलिटी, उसके बाद जो है उसको पड़ गया, शरीर का डैमेज हो गया, उसका हॉस्पिटल में गया, सब व्यवस्था बॉस आया, बोले चिंता मत करो, एक आध हफ्ते के लिए सब व्यवस्था कर देते हैं, कुछ चिंता मत। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उसकी। फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स आए, सब आए, धीरे धीरे एक आध बार पत्नी भी आ गई, विदेश की बातें। उसके बाद था इंडियन, लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटी विदेशी हो जाती है। उसके बाद जब क्लियर हो गया कि ये अब उठने वाला नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया, तो फिर बॉस ने जो है कहा, फिर नहीं आए बॉस मिलने ना, उसके ऑफिस से कुछ लोग आए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पत्नी, दोस्त भी कम हो गए, अब जो उसने कुछ होना ही नहीं है तो क्या करेंगे। और उसके बाद फिर पत्नी जो थी, पत्नी को बात बाद में पहुंची कि अब इसका जो रिप्लेसमेंट देख लिया है ऑफिस में, उसका खत्म ही इसकी कहानी है, कुछ नहीं है। उसने कहा ओके, तो उसने भी अपना रास्ता देख लिया। ऐसी कई घटनाएं हैं। तो प्रेम है ही नहीं, उसने जब आपने गिरना है तो उसने उठाने नहीं, साथ देना ही नहीं, एक दिन वो छोड़ के जाने वाली है या जाने वाला है, तो उससे प्यार करके करना क्या है। ऐसे प्यार से तो डरना ही चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, प्यार किया तो डरना क्या, डरना भी जरूरी है भाई, हाँ आज के समाज में। लेकिन अगर वो कंधे से कंधा मिला के चले, तो फिर वो, यानी कि वो भक्ति में सहायता कर रही है, तो उसका मतलब वो हर परिस्थिति में सहायता देगी, तो फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कथाएं आती हैं, किस प्रकार से जो है राजा थे और वो अपने राजपाट को छोड़ करके, अपने पैरों को छोड़ करके और विरक्त होके जा रहे थे। पत्नी पीछे पड़ जाती है, मैं आपके साथ चलूंगी, साथ चलूंगी, बोले ये पद्धति नहीं है, नहीं है, नहीं है, और बहुत कुछ, कोई मतलब नहीं है ऐसे ऐसे इसका। तो फिर वो कहते हैं कि सच में चलना चाहती है तो फिर ठीक है, टाट पहन, बिल्कुल मतलब उसे कोई सुख नहीं, वो बिल्कुल सब उतार दे, सब खत्म कर दे, वो चल दी। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसका संन्यास नहीं लिया। तो जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जा रही है, फिर क्या समस्या है, बैक टू होम तक ले जाओ साथ में, कोई मना कर रहा है क्या, वहां भी भगवान वेलकम करने वाले हैं। तो इसलिए पति पत्नी रह के भजन करें और दोनों कथा सुने तो वो तो अच्छा ही है, और सोने पे सुहागा है। भौतिक स्तर से रति घट जाएगी, हरि कथा में रति बढ़ जाएगी, शारीरिक शरीर से भी रुचि नहीं रह जाएगी, भौतिक रिलेशन डिसअपियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तो एक दूसरे के शरीर की बात नहीं करेंगे, रूप रोगन की बात नहीं करेंगे, सुख सुविधा की बात नहीं करेंगे जैसे जनरली लोग करते हैं, कुछ दिल को अच्छा लगे इसलिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो कथा से अच्छा लग रहा है। अब दोनों एक दूसरे की कथा प्राण हो गई, दोनों की, एक दूसरे की जान नहीं रहे, अब दोनों की कथा हो गई जान, और जो कथा सुने वो मेरी जान, सीधी सीधी बात, कथा ही सबके प्राण है। तो जो सुना है वो इसलिए प्यारा लगता है, दोनों को बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, खत्म बात। दोनों मुक्त हो गए, शारीरिक चेतना से उठ गई ना बात। अब उनको शारीरिक सुख की इच्छा नहीं है, शरीर से ही घृणा हो गई, आसक्ति हो गई। अब वो कथा में दोनों साथ चल रहे हैं, कभी खोल छूटेगा प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में, जब छूटे छूट जाए, भगवान के धाम जाना है, खत्म, हरे कृष्णा। तो ये बार बार लोगों के मन में आता है कि प्रभु जी कैसी विरक्ति वाली बातें हैं, ये और वो बड़ा कठिन है, तो खत्म हो जाएगा, फिर गृहस्थी में बेकार, ये सब दिमाग में मत लाओ, साथ में मिलकर भजन करो। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी, मनुष्य परिवार के प्रति इतना आसक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है। सॉरी प्रभु जी। शरीर मानता है ना अपने आप को। तो प्रभु आप जी, आसक्त को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आसक्ति कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
फोकस इधर नहीं करना चाहिए, उधर जो कर्तव्य है जो कार्य है। सॉरी, आप अपना माइक बंद कर लो, फिर मैं बताता हूँ। आप परिवार के प्रति जैसा नेचर है, जो चल रहा है सहज चलने दीजिए, कुछ उसमें एफर्ट नहीं डालना है, उधर कम भी नहीं करना है, बढ़ाना भी नहीं, नेचुरल चलने दो जो सहज है। एफर्ट डालना है हरि कथा में, इसको सुनने में, इसको जप करने में, डिवोशनल सर्विस में आप लगिए और अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को, जैसे आप कर ही रहे हो, प्रेरित कीजिए और भगवान की कथा अधिक से अधिक सुनिए, इसमें अधिक से अधिक रहिए, सुनाइए। अगर वो कहते हैं हमारे पास टाइम है तो उनको सुनाओ। तो ये देखो, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, तो वो अगर उस पर ही हम टिके रहेंगे तो वो जो है हाथ जला देगी। लेकिन उस लॉ को लेकर के जलाने के बाद एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम अगर भगवान का दीपक जला देते हैं, अखंड दीपक, तो वो लॉ अमर हो जाती है, वो नित्य हो जाती है, वो बुझेगी नहीं। वो लॉ आपके हाथ तक है तो वो आपको जलाएगी और बुझ जाएगी, वो मरना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उस लॉ को आपने दीपक को दे दिया, प्रज्वलित कर दिया, तो क्या बात है फिर। तो ऐसे ही जो आसक्ति की लॉ होती है ना, वो संसार से ही निकलती है, ठीक है। लेकिन इसको मिला करके और भगवान के प्रति अर्पित कर दें तो हमारी ये जलाने वाली नहीं होगी, प्रकाश देने वाली, बल्कि आनंद देने वाली हो जाएगी। तो कथा में अटैचमेंट होने लगे, हरिनाम में अटैचमेंट होने लगे, यही उपाय है। वो जो भी इस प्लेन में बैठेगा वो ऊपर जाएगा और उसका क्रैश नहीं होता, ये कभी क्रैश नहीं होता। भक्ति के प्लेन में बैठो फैमिली के साथ और दोनों तीनों चारों ऊपर उठते जाओगे। बस ये है कि इच्छा जिसकी जितनी होती है वो उठेगा उतना, और जितनी जिसकी इच्छा है, प्यार होगा तो इच्छा होगी, और प्यार नहीं है तो फिर उसको वहीं तक संतुष्ट रहने दो। आप सब व्यवस्था कर दो, आपको सब व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है, प्रेम से बोलना, सब कुछ करना, क्योंकि ये बातें तो अंदर की है। और अपना नेचर से भगवान की भक्ति में, ये कथा से ही होगा। मैक्सिमम कथा पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, सुनिए, नाम जप करिए, और वैष्णव भक्तों का जब समय मिले संग कीजिए, सेवा कीजिए, मन वचन कर्म से। धीरे धीरे सब होता जाएगा, ठीक है। ये इधर फोकस न दे करके इधर कम करें, इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इधर नॉर्मल चलने दो, कुछ मत देखो। यहाँ देखो मेरा टाइम कितना जा रहा है, कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, एज पॉसिबल हम साथ मिलकर करें, नहीं तो अकेले करें बस, ठीक है। शारीरिक धरातल से उठ जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, एक ये था कि भक्ति करने का मन तो करता है लेकिन मन लगता नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? भी मन लगाना चाहिए, और क्या। बच्चा बोलता नहीं है तो बच्चे को बुलाना सिखाते हो, नहीं सिखाया बच्चे को, सिखाया आपने? कितना बोला है उसके साथ, तभी तो बोलना सीखी है। पटर पटर बोलती है, सिखाया है ना उसको। तो ऐसे ही समय देना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, तो लग जाएगा। अभी लगाते नहीं है, जितना लगाते हैं उतना लगता भी है। 1 सेकंड से देखो, 1 सेकंड लगता है नहीं लगता, फिर 2 सेकंड लगता है नहीं लगता, कितने सेकंड लग रहा है मन, कितने समय अच्छा लगता है। तो जो समय है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और एक दिन लग जाएगा। जब तक जीवन किनारे किनारे लगेगा, मन भी लग जाएगा। लगे रहिए। जब हम भागवत पढ़ेंगे ना, तो हमको कनेक्शन मिलेगा हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे अंदर से कनेक्ट हो जाएगा लाइफ, हमारी जीवन, हमारा मन, क्योंकि उसकी सारी सिचुएशन भागवत में है। तो तन्मय होकर के जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे चित्त की अवस्था बदलती जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा सब, ठीक है। और समझ में आया या नहीं? जी प्रभु जी।
इसी पर प्रभु फोकस जी, करना है। निपट भौतिकतावादी का क्या तात्पर्य है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल महाआसक्त से कोई मतलब ही नहीं है अध्यात्म से, जिसे केवल फैमिली लाइफ भोग विलास से मतलब है। बस जो संसार के सुख वैभव, मतलब जो भी रिलेशनशिप है संसार की, उसी में फंसा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं। ज्यादा का मतलब ही नहीं है। भौतिकतावादी निपट मतलब बिल्कुल डूबा हुआ, शरीर मेरा मेरी में डूबा हुआ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये मेरा वो, यही है जीवन और कुछ नहीं। इसे कहते हैं निपट भौतिकतावादी। मतलब भक्ति से कोई तात्पर्य नहीं, मतलब भक्ति ना हो सके, भौतिकवादी संसारों में सब डूबा रहे, हाँ, मतलब संसार में भक्ति ही न डूबा करे। हुआ इसका दिमाग, कोई भजन में कुछ का वो नहीं है जी। और भजन भी कहीं किसी के पास पहुंच गया, दिखावे के लिए जाएगा ताकि लोग फेमस अच्छे करने लगो। और कुछ नहीं है तो मैं कम कर लीजिए। देखो कितना बैकग्राउंड नॉइस है, फिर भी कथा सुनते हैं ये ऑफिस में, अपना काम धंधे में फिर भी। और ऐसे लगन होनी चाहिए। तो कोई प्रश्न नहीं किसी का, तो फिर विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण। अरे कितना प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। लगे रहिए और ईमानदारी से लगे रहिए, समय पर धीरे धीरे सब हो जाएगा। जी प्रभु जी, बस पूरा प्रयास है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग बंद है।